तो मार्वल का सैन डिएगो कॉमिक कॉन बहुत ही सक्सेसफुल रहा। फाइनली हमें देखने को मिला है नया कॉमिक कॉन ट्रेलर थॉर 3 के लिए, जिसमें काफी सारी न्यू चीजें और काफी सारी ईस्टर एग्स फुलफिल्ड है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन। लेट्स बिगिन। So much has happened since I last saw you. I lost my hammer, like yesterday, so that's still pretty fresh. And then I went on a journey of self-discovery. तो जो फर्स्ट सीन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक्चुअल के अंदर ग्रैंड मास्टर का कैसल है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी अपने पुराने ट्रेलर के ब्रेकडाउन में बताया था कि फाइनली सकार नाम का जो प्लैनेट है, यहाँ पर ग्रैंड मास्टर रूल करता है। तो कोई भी अनवांटेड पर्सन अगर किसी भी प्लैनेट पे मौजूद है तो उसको यहाँ पे फेंक दिया जाता है, सो दैट उससे काम करवाया जाए, उससे वर्क निकलवाया जाए, उससे मैच करवाया जाए लोगों के मनोरंजन के लिए। तो ये एक छोटा शॉट हमें देखने को मिलता है सकार प्लैनेट का, और बीच में हम देख सकते हैं जो कि हमारा ग्रैंड मास्टर है उसका कासल। उसके बाद हमें एक छोटा सीन देखने को मिलता है जिसमें थॉर हल्क को ये बता रहा है कि यार तुझे देखे हुए काफी टाइम हो गया, और अपनी जर्नी डिस्क्राइब कर रहा है, उसके साथ क्या क्या हुआ उसके बारे में बता रहा है। जैसे कि आपको पता है बेचारे का हथौड़ा टूट चुका है, तो यही बात वो हल्क को बता रहा है कि मेरा हथौड़ा भी टूट चुका है, और इस टाइम वो एक जर्नी पे है जिसमें वो अपने आप के बारे में जानना चाहता है। तो एक छोटा सा हमें सीन वहां के लिए देखने के लिए मिलता है। बट अगर आप इसमें ध्यान दें तो आपको पता चलेगा फर्स्ट 2 लाइन जो वो हल्क से बता रहा है वो थर्ड लाइन से मैच नहीं करती। तो इसका मतलब यही है कि जब थॉर ने बोला कि मैं खुद की जर्नी पे निकला हूँ, ये बात वो हल्क को नहीं बता रहा है, ये किसी और को बताया जा रहा है एज अ स्टोरी। तो हमें एक सीन देखने को मिलता है जिसमें हम मार्क रफलो को देख सकते हैं फाइनली एज अ ह्यूमन, बिकॉज हल्क का एक कैरेक्टर मार्क रफलो कैरेक्टर से टोटली डिफरेंट है। यानी ब्रूस बैनर और हल्क टोटली डिफरेंट पर्सन है, और हमें फाइनली देखने को मिलता है ब्रूस बैनर को, जो कि थॉर से बात कर रहा है, उसको खुद भी नहीं पता कि हम कहाँ पे हैं। इससे हमें पता चलता है कि अब ये कुछ ना कुछ एस्केपिंग प्लान करने वाले हैं, यानी यहाँ से भागने का प्लान करने वाले हैं। तो जैसे कि आप ट्रेलर के अंदर देख सकते हैं, ये जो जाइंट रिंग आपको दिख रही है लाल कलर की, ये एक्चुअल के अंदर एक पोर्टल है सकार प्लैनेट से बाहर जाने का। और ये जो शिप है, इस शिप के अंदर फाइनली हमें ब्रूस बैनर और थॉर दिखाई देंगे, जो कि यहाँ से एस्केप करने के लिए वॉल्करी की हेल्प लेकर Goddess of Death has invaded Asgard. Oh, I've missed this. फिर हमें देखने को मिलते हैं कुछ बैड शॉट। हालांकि हेला यहाँ पर फाइट करती दिखाई दे रही है वॉल्करी से। वॉल्करी एक एक्चुअल में एक पुरानी एसगार्डियन है जो कि पुराने टाइम में हेला से लड़ाई कर चुकी है, तो उस लड़ाई का सीन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ हेला का एक डायलॉग यहाँ पे ये है कि आई हैव मिस्ड इट। इसका मतलब ये है कि हेला को काफी टाइम से बंद करके रखा गया था और काफी टाइम से उसने कोई भी बुरा काम नहीं किया है, अगर इसलिए ही अभी जब वो एस्गार्ड पे आके तबाही मचा रही है तो उसको ये सब करने में बहुत मजा आ रहा है। I had a fight recently. Did I win? No, I won easily. Doesn't sound right. Well, it's true. हमें एक सीन देखने को मिलता है जो कि कॉमिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर हमेशा डिबेट किया जाता रहा है कि कौन स्ट्रॉन्गर है, थॉर या हल्क। तो एक छोटी सी बड़े मोन्टाज के अंदर ये बताया जाता है कि हल्क ने एक्चुअल में थॉर को हरा दिया, बट थॉर यहाँ पर बोलता है कि नहीं, तूने मुझे नहीं हराया, मैंने तुझे इजीली हरा दिया। इट्स अ फन सीन, इट्स एन अमेजिंग सीन एंड वी होप टू सी मोर ऑफ इट। Asgard is dead. And it'll be reborn. सीन एक्चुअल में ट्रेलर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सीन है, क्योंकि इससे एक थ्योरी जो कि मैंने पहले ही ऑलरेडी बताया था वो डिबंक की जाती है। यहाँ पे आप अगर नाजे देखें, हेला के ऊपर जो ऑरा बन के आ रहा है वो कि ऑरेंज कलर का है, और ऑरेंज कलर का एमसीयू के अंदर और क्या है, सोल स्टोन। तो फाइनली हमें ये पता चल चुका है कि हेला किसी तरह से सोल स्टोन को हासिल कर लेती है और उसकी पावर से ही एस्गार्ड को तबाह करने निकल जाती है, जो कि ये ट्रेलर प्रूव करता है। In my image. I thought you'd be glad to see me. फाइनली हमें कपल ऑफ शॉट देखने को मिलते हैं हेला के और स्कल्स एक्सिक्यूशनर के, जो कि प्ले कर रहे हैं कार्ल अर्बन। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हेला एक्चुअल में एस्गार्ड पे आ चुकी है। सारा का सारा जो सीन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा एक्चुअली बायफ्रॉस्ट पे प्ले आउट हो रहा है। तो ये काफी मजेदार होगा कि किस तरह से ये सीन्स मूवी के अंदर प्ले आउट होते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक शॉट जिसमें थॉर हल्क को ये चीज डिस्क्राइब कर रहा है कि वो एक टीम बना रहा है जिससे कि वो अपने एस्गार्ड पर जाके हेला को रोक सके और रैग्नारॉक होने से बचा सके। रैग्नारॉक का मतलब है सबका अंत, सब कुछ खात्मा, जिसमें एस्गार्डियंस गॉड जो हैं वो सारे मर जाते हैं लेकिन दोबारा रीबॉर्न हो जाते हैं। तो थॉर चाहता है वो चीज ना हो, इसलिए यहाँ पर वो एक टीम असेंबल कर रहा है हल्क, वॉल्करी और लोकी के साथ, जिससे हेला को रोका जा सके। तो काफी सालों बाद, लगभग 2015 के बाद, यानी लगभग 2 साल बाद हमें अब देखने को मिलता है हल्क। और हल्क एक्चुअली थोड़ा सा चेंज यहाँ पे लग रहा है, थोड़ा हेयर कट मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है पुराने हल्क के मुकाबले अगर आप कंपेयर करें। इसके बाद हमें एक शॉट देखने को मिलता है फाइनली माय फेवरेट एस्गार्डियन एवर लोकी का,
तो लोकी एज यूजुअल काफी फनी है, फनी इंटरेक्शन के बीच में दिखता है और यहाँ पे पता चलता है कि लोकी का जो स्टोरी आर्क है वो मूवी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है यहाँ पर दोनों भाइयों की जुगलबंदी, दोनों भाइयों की जोड़ी जो कि ग्रैंड मास्टर के मिनियंस को मारकर वहां से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैं थॉर के हाथ में एक बंदूक देख रहा हूँ, इट इज अमेजिंग बट इट इज वेरी गुड। उसके बाद हमें एक सीन देखने को मिलता है जिसमें हल्क और फेनरिस वुल्फ फाइनली एक शोडाउन हमें देखने को मिलता है और दिस इज अमेजिंग। लेकिन फेनरिस वुल्फ कॉमिक के अंदर एक्चुअल में लोकी का बेटा होता है, बट एमसीयू मूवी के अंदर ये इस चीज को किस तरह से पोर्ट्रे करेंगे इसके बारे में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरे ख्याल से फेनरिस वुल्फ इस मूवी के अंदर हेला का पेट का रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये भी बाइफ्रॉस्ट का सीन प्ले आउट हो रहा है और हल्क और फेनरिस वुल्फ के बीच में जो लड़ाई होने वाली है इट्स गोइंग टू बी फकिंग अमेजिंग। इसके बाद हमें कुछ शॉट देखने को मिलते हैं लोकी, थॉर और हल्क और वॉल्करी के एस्केप के, क्योंकि यहाँ से अब जाना जरूरी है क्योंकि हेला को भी तो हराना है। तो यहाँ से वो एस्केप कर रहे हैं और फाइनली ये जो शॉट सारे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे एस्केपिंग शॉट है, जिसमें सारे के सारे जो टीम मेंबर्स हैं यानी न्यू टीम जो बनी है टीम थॉर, वो सारे के सारे यहाँ से एस्केप कर रहे हैं और उसके बाद वो जाके एसगार्ड पे जाएंगे और वहां पर फाइनल शोडाउन हमें मूवी का देखने के लिए मिलेगा जरूर। इसके बाद हमें देखने को मिलती है हेला की आर्मी। अब एक्चुअल में आप देखें गौर से तो आपको पता चलेगा कि ये जो सोल्जर्स जो कि हमला कर रहे हैं ये एसगार्डियंस है, बट इनकी जो आंखें हैं वो हरी हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि सारे के सारे सोल्जर्स डेड हैं और डेड की जो क्वीन है वो की जो है हेला, तो हेला इन सबको काबू कर रही है और इन सबको लड़ाएगी एसगार्डियन से। उसके बाद हमें एक छोटा सीन देखने को मिलता है जिसमें हमें पता चलता है कि हेला और थॉर के बीच में काफी तगड़ी लड़ाई होने वाली है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर इट। उसके बाद फाइनली हमें मनी मेकिंग शॉट देखने को मिलता है जिसमें हल्क, लोकी, थॉर और वॉल्करी बाइफ्रॉस्ट पे खड़े हो रहे हैं और किसी से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं एंड यू गेस्ड इट राइट, वो हेला से उनकी लड़ाई होने वाली है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फाइनल ट्रेलर का एंड हो जाता है, बट वी कैनॉट बी मोर एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। नवंबर 3 को ये मूवी आने वाली है इसी साल 2017 में एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। बट वेट, अब जो ट्रेलर का लास्ट सीन है ये मोस्टली लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा देखने के लिए कि थॉर जो है वो पूरा अल्टीमेट फॉर्म में आ चुका है और बिजली को अपने शरीर में लेकर लड़ाई करने के लिए निकल चुका है। बट मेरे दोस्तों ऐसा केस नहीं है। इस मूवी के अंदर एक्चुअल में अगर आप गौर से देखो तो आपको पता चलेगा और आपको अगर आप इंटरनेट पे डिग अराउंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सीन में एक्चुअल में थॉर के अंदर बिजली की पावर नहीं है, ये अपने स्पेस स्टोन यानी टेसरैक्ट की पावर थॉर हार्नेस कर रहा है। थोड़े दिन पहले सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर जब थॉर का एक्शन फिगर आया था तो उसके पीछे एक छोटा सा हमने टेसरैक्ट भी देखा था, सजेस्टिंग कि इस मूवी के अंदर टेसरैक्ट का यूज होने वाला ही है और जितनी ये नीली एनर्जी है ये सारी की सारी टेसरैक्ट से ही आ रही है। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि थॉर अपनी अल्टीमेट फॉर्म में आकर बिजली का यूज कर रहा हो, बट मेरा ये मानना है कि इस मूवी के अंदर टेसरैक्ट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब 2 इन्फिनिटी स्टोन्स मिलेंगे तो फिर तो मजा ही आने वाला है। सो जस्ट वेट फॉर दैट। We're the same, you and I. Just a couple of hot-headed fools. Yeah, same. Hulk like fire, Thor like water. Well, kind of both like fire. But Hulk like raging fire, Thor like smoldering fire. तो फाइनली हमें एक मनी मेकिंग शॉर्ट ट्रेलर के अंदर दिखाई देता है जो हमें 2008 से नहीं मिला था। फाइनली हल्क बोल सकता है, ये एक्चुअली रेफरेंस है कॉमिक और टीवी शोज की तरह, क्योंकि हल्क कभी भी फुल फ्लैश पर्सन की तरफ बात नहीं कर सकता। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हल्क बिल्कुल टिपिकल हल्क लैंग्वेज के अंदर बात कर रहा है एंड दिस इज अ फैंटास्टिक थिंग।